हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वैदिक क्लासेस। मैं आपका दोस्त मेहुल प्रजापति। इसके पहले के जो अपने 3 वीडियोस जो भी बने थे उसके अंदर अपनों ने अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 3 गुडविल के बारे में देखा था। उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जितनी भी मेथड थी, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज अपने चैप्टर नंबर 4 स्टैटिस्टिक्स में टाइम सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बीच में मैं बताऊंगा ये चैप्टर कितने मार्क्स में आएगा, कौन कौन से सेक्शन में इसके कितने क्वेश्चन आएंगे, वो भी अपने देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं आज अपने थियरी से कि भाई व्हाट इज टाइम सीरीज। तो पहले देख लेते हैं। द टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन एट स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अब इसका कहने का ये मतलब है अपने अपनी लैंग्वेज में सीखे। तो जब अपने 5th में थे, 5th के बाद 6 आए, 7th आए, 8 आए, 9th आए, 10th आए, 11 और 12। तो ये जो है ईयर बाय ईयर जो टाइम गया उसमें अपना जो रिजल्ट है उसमें भी सिग्निफिकेशन चेंज देखने को मिला कि भाई 5th में तो सर हम बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट आता था, फिर 6 में और कम हुआ, 7 में और कम हुआ, फिर धीरे धीरे वापस से लेवल में आ गया। तो ये चीज़ें बता रहा है कि सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो अपनों ने स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए एवरी ईयर की बात हो रही है। ओके, देन नेक्स्ट अपने देखते हैं कि भाई व्हाट इज ट्रेंड। अभी इस चैप्टर के अंदर अपने को ट्रेंड के बेस के ऊपर ही सम आने वाले हैं। तो ट्रेंड क्या है? तो भाई ट्रेंड इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। अब टाइम सीरीज के कंपोनेंट है वो अपने लास्ट लेक्चर में रखेंगे जब प्रॉपर थियरी रहेगी सेक्शन ए बी और कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, अब अपने आगे देखते हैं कि भाई मेथड ऑफ मेजरिंग ट्रेंड। ओके, ट्रेंड को लॉन्ग टर्म बोला जाता है, लॉन्ग टर्म वेरिएशन भी बोला जाता है। उसको YT से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं मित्रों? YT से। अब मेथड ऑफ मेजरिंग ट्रेंड, ट्रेंड को मेजर करने की 3 मेथड होती है। मेरे साथ रिपीट करना बराबर। ये 3 मेथड में 1 मार्कर में MCQ भी आता है ये में, और दूसरा ये जो टाइम सीरीज की डिफाइन है वो भी 1 मार्कर में आती है। ओके, अब मेथड्स ऑफ मेजरिंग ट्रेंड में 3 है। सबसे पहली आती है ग्राफिकल मेथड, सेकेंड है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर और थर्ड है मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। ओके, इसमें मोस्टली अपने थियरी पूछी जाती है। ये जो मेथड है ये 2, इसके बेस के ऊपर सम्स रहेंगे और बहुत इजी सम्स रहेंगे, आप इजीली डन कर सकोगे। ओके, नेक्स्ट अपने देखते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड और थर्ड वाले का नाम है मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। अब आज के दिन में अपने देखेंगे ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड मतलब देख के पता चल रहा है कि सर इसमें ग्राफ बनेगा। ग्राफ कैसे बनेगा चलो देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि ईयर है 2011, 12, 13, 14 और 15। अब यहाँ पर जो प्रोडक्शन है इन लैख देके रखा है, इसको अपने Y से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे मित्रों? Y से। अब देखते हैं इसमें क्या क्या रहता है, देखना ध्यान से। 2011 में प्रोडक्शन कितना था? 12 लाख था। 2012 में कितना हुआ? 80। 2013 में कितना हुआ? 20। 2014 में 24। 2015 में 30। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कंटिन्यूअस इंक्रीज ही होगा, कुछ भी हो सकता है, कभी ज़्यादा भी हो कम भी हो। तो अपने मेजर कैसे करेंगे देखते हैं। चलो आओ। एज यूजुअल ये अपने बचपन से सीखते आ रहे हैं क्या एक्स एक्सिस और क्या वाई एक्सिस है। ओके, तो इसको डिनोट करेंगे अपने किससे? एस एक्सिस से, और इसको क्या बोलेंगे भाई? वाई एक्सिस। और यहाँ पर क्या आएगा? 0। अब ये जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर आएगा आपका टाइम, और वाई एक्सिस पे यहाँ पर प्रोडक्शन लिखा है तो प्रोडक्शन लिखेंगे। यहाँ पर जो भी वैल्यू देके रखी है तो वो अपने वाई एक्सिस पे शो करते हैं। ओके, चलो देखते हैं। 2011, 2012, फिर 13, 14 और 2015। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं प्रोडक्शन। यहाँ पे 12 है, 18 है, 20 है, 24 है और 30 है। ओके, अपने काम करते हैं 2-2 का गैप लेते हैं, लेकिन सबसे लोएस्ट क्या दिख रहा है यहाँ पे? 12। और 12 को 30 तक ले जाना है तो उसमें भी ज़्यादा जाएगा। तो आप 2 का भी ले सकते हैं, 4 का भी ले सकते हैं। चलो अपने 4 के बेस के ऊपर चलते हैं। ओके, तो फर्स्ट वाला सबसे कम यहाँ पे 12 है तो यही ले लेते हैं 12। 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, फिर 24, 28 और 32। ओके, अब ध्यान रखना यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं, 0 से अपना पहला गैप 12 का हो रहा है। सर 12 के बाद तो नेक्स्ट 12 24 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैंने 4 का गैप लिया। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो यहाँ पर भाई आप लोग को नदी बनानी है। क्या बनानी है?
नदी। अब भाई नदी ऐसा क्वेश्चन में नहीं रहता है, अपने बोलते हैं, बाकी आपको ऐसी लाइन बनानी रहेगी, कंपलसरी है। ओके, अब डिनोट कर देते हैं, बहुत सिंपल सा, खाली डिनोट करना है और देखने की ट्रेंड वाली लाइन कहाँ से जा रही है। तो 2011 में कितना है 12, तो ये रहा 2011, इसमें आ गया ये 12। 2012 में कितना है 18, तो ये रहा 2012। ओके, इसके बेस के ऊपर इनके बीच में आएगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 18। ओके, 2013 है, उसमें कितना है 20, ये रहा 2013। अब इसके बेस के ऊपर यहाँ चलते हैं अपने स्ट्रेट लाइन के साथ कि भाई मेरे पास ग्राफ नहीं है, आप लोग के पास ग्राफ में ही सम करने को आएगा। वैसे इस चैप्टर की इस ग्राफिकल मेथड में से सिर्फ और सिर्फ थियरी आती है, ये तो बस खाली मैं आपको बताने के लिए कि मेथड को कैसे सॉल्व किया जाता है। 4.1 एक्सरसाइज पूरी की पूरी इसके बेस के ऊपर है। 2014 में कितना है 24, ये रहा 2014, सीधे सीधे चलते हैं। ओके, ये आ गए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 2014। ओके, और नेक्स्ट 2015 है, उसमें कितना है 30, यहाँ से। ओके, चलो अब ध्यान ये रखना है आपको, पहले इसको मैच कर लेते हैं अपने, यहाँ से ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ओके, देन अब जब भी आप इसमें एक स्पेसिफिक लाइन निकालने की होती है, वो क्या होती है अपने देखते हैं। ओके, जैसे ये वाला पॉइंट अगर मेरे को यहाँ से सीधी सीधी लाइन बनानी है तो ऐसा जाए। ओके, अब इसमें ये फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 4 पॉइंट, ये आपकी क्या कहलाएगी भाई ओरिजिनल, और ये जो अपनों ने बना इसको अपने क्या बोलेंगे ट्रेंड। ओके, नेक्स्ट अब अपने लिखेंगे ये क्या है, तो ये सर ये है ईयर्स, इसको अपने एंटी भाषा में बोले तो क्या हो जाएगा टाइम। और यहाँ पर ये जो चीज है वो है प्रोडक्शन। क्या है फ्रेंड्स प्रोडक्शन, लिख देता हूं मैं इधर पे। ओके, अब यहाँ पर स्केल लिखना है तो स्केल लिख लेते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ईयर है, और यहाँ पर वाई एक्सिस में देखने जाओ तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने कितने का गैप लिया मैंने 4 लेग्स। ओके, फिर से एक बार बता रहा हूँ, यहाँ पर गैप 12 है, 12 के बाद 24 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 का गैप लिया, इसके लिए यहाँ पे एक जिगजैग अपनों ने लाइन ड्रॉ की है, उसका आपको खास ध्यान रखना है। अगर कंटिन्यू होता जैसे 5 का गैप लेता तो 5, 10, 15, 20, 25 ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, क्लियर। ये यहाँ पर ग्राफिकल मेथड का जो भी सम है यहाँ फिनिश होता है। आपको ध्यान क्या रखना है, बस इतना सा कि भाई प्रोडक्शन देके रखा है, ईयर देके रखा है, सब फिक्स नहीं है कि प्रोडक्शन ही देके लेके, लेकिन ईयर फिक्स रहता है। तो आपको कंटिन्यूस यहाँ पे ईयर दे देना है और यहाँ पे जो भी वैल्यू देखी है वो। ओके, अगर गैप नहीं आ रहा, आप कंटिन्यू ले रहे हो, जैसे 5 का डिफरेंस ले रहे हो तो डायरेक्ट 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, तो ऐसे जिगजैग लाइन नहीं बनेगी। और अगर गैप चेंज हो रहा है तो जिगजैग लाइन बनानी पड़ेगी, इसका खास ध्यान रखें। ओके, देखते हैं नेक्स्ट अपने मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ओके, तो ये थी ग्राफिकल मेथड। इसमें एक्सरसाइज 4.1 है, उसमें 3 क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। 3 में से कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो कि सर इसमें मुझे स्केल लेना नहीं आ रहा है, नहीं पा रहा है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगले लेक्चर में अपने इसको शॉर्ट आउट करेंगे। दूसरी बात, मैंने आपको ये बोला था कि इस चैप्टर के कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो सेक्शन एफ में इसके 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक होगी तुम्हारी मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के बेस के ऊपर, एक होगा तुम्हारा मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। 3 मार्कर में भी आता है, 2 मार्कर में भी आता है, और 1 मार्कर के सेक्शन ए और बी में भी आते हैं। तो सब सेक्शन में रहता है, सेक्शन ई को छोड़ के। तो ये अपने लिए काफ़ी ज़रूरी चैप्टर है। कल नेक्स्ट लेक्चर में अपने देखेंगे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ओके।